बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित परमहंसः रामकृष्ण नामक पाठ का हिंदी अनुवाद बता करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को जरूर देखे होंगे, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा और आप लोग उसका हिंदी अनुवाद कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित कृष्णा गोपाल नंदना नामक पाठ का हिंदी में अनुवाद बताने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। तो चलिए अब हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या लिखा गया है? सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसीत् अयं महापुरुषा शास्त्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् उत्पन्ना अद्याप जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। सः पूर्वं स्वभगिन्या देवक्या श्रीवसुदेवेन सह विवाहम् अकरोत्। पश्चात् आकाशवाण्या देवकीपुत्रेण स्वमृत्युसमाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे नेक्षिपत्। तत्रैव कारागारे श्रीकृष्णः जाता। तो चलिए अब मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? सुविदितमेव। सुविदितमेव का मतलब होता है यह भली भांति ज्ञात ही है। भली भांति ज्ञात ही है। सुविदितमेव का मतलब होता है भली भांति ज्ञात ही है। भली भांति ज्ञात ही है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण लोकोत्तरो। लोकोत्तरो का मतलब होता है अलौकिक। महापुरुषा, महापुरुष। आसीत यानी कि थे। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसीत। यह भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसीत। यह भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। अयं महापुरुषः, यह महापुरुष शास्त्रेभ्यः हजारों वर्षेभ्यः वर्ष प्राक पहले उत्पन्ना यानी कि पैदा हुए। अद्याप आज भी जनानाम लोगों के हृदय में विराजमान अस्ति हैं। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए जो कि आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुषा आसीत्। यह भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। अयं महापुरुषा शस्त्रेभ्यः, यह महापुरुष हजारों वर्षेभ्यः वर्ष प्राक पहले उत्पन्ना यानी कि पैदा हुए। अद्याप जनानाम जो कि आज भी लोगों के हृदयेषु विराजमाना अस्ति, हृदय में विराजमान हैं। यह भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए जो कि आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्णस्य मातुला। मातुला का मतलब होता है मामा। श्री कृष्ण का मामा कंसा यानी कि कंस अत्याचारी शासक आसीत। आसीत यानी कि था। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सह पूर्वम स्वभगिना देवक्या। सह यानी कि वह, पूर्वम यानी कि पहले, स्वभगिना यानी कि अपनी बहन, देवक्या यानी कि देवकी का, श्री वसुदेवेन श्री वासुदेव के, सह यानी कि साथ, विवाहम अकरोत् विवाह किया। सह पूर्वम स्वभगिना देवक्या, वह पहले अपनी बहन देवकी का, श्री वसुदेवेन सह श्री वसुदेव के साथ
विवाहम अकरोत, विवाह किया। पश्चात उसके बाद आकाशवाणिया देवकी पुत्रेण, आकाशवाणी के द्वारा देवकी पुत्रेण, देवकी के पुत्र से स्वमृत्यु समाचारम, अपने मृत्यु का समाचार विज्ञाय जानकर, उभावपि उन दोनों को कारागारे निक्षपत, कारागार में निक्षपत यानी कि डाल दिया। तत्रेव कारागारे श्री कृष्ण जाता, तत्रेव कारागारे वहीं कारागार में श्री कृष्ण का जाता यानी कि जन्म हो गया। पुनः एक बार फिर से देखिए, श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासका आसीत्, श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सह पूर्वं स्वभगिना देवका, वह पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेवेन सा विवाहम अकरोत, श्री वसुदेव के साथ विवाह कर दिया। पश्चात आकाशवाणिया, उसके बाद आकाशवाणी के द्वारा देवकी पुत्रेण, देवकी के पुत्र से स्वमृत्यु समाचारम, अपने मृत्यु का समाचार विज्ञाभावप, जानकर उन दोनों को कारागारे निक्षपत, कारागार में यानी कि जेल में डाल दिया। तत्रेव कारागारे श्री कृष्ण जाता, वही कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस कृष्ण पक्षस अष्टम्यां तिथो मथुरायाम अभवत। मध्यराते यदा एयम उत्पन्ना जाता तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मुसलधारा वर्षा अकुर्वन्, तदा रात्रि अंधकारपूर्णा आसीत्। श्री कृष्णस्य जन्म, श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्णस्य जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस, भाद्रपद मासस यानी कि भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमाम तिथो मथुरायाम अभवत, अष्टमी तिथि को मथुरा में अभवत यानी कि हुआ। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्यराते यदा एयम, मध्यराते यानी कि आधी रात्रि में, यदा एयम यानी कि जब ये, उत्पन्न यानी कि पैदा, जाता यानी कि हो गए, आधी रात में जब ये उत्पन्न हुए, तदा यानी कि तब, आकाशे घटा टोपा, आकाशे यानी कि आकाश में, घटा टोपा यानी कि घटाओं के समूह, मेघा यानी कि बादल, मुसलधारा वर्षा कुर्वन्, मुसलधारा वर्षा करने लगे। आधी रात में जब ये उत्पन्न हुए तब आकाश में घटाओं के समूह बादल मुसलधारा वर्षा करने लगे। तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, तदा यानी कि तब, रात्रि यानी कि रात, अंधकार पूर्ण आसीत अंधकार से पूर्ण थी, तब रात अंधकार से पूर्ण थी। परम वसुदेवा पुत्रस्य रक्षार्थम, परम वसुदेवा परंतु वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम, रक्षार्थम यानी कि रक्षा के लिए, पुत्रस्य यानी कि पुत्र के, परंतु वसुदेव अपने पुत्र की रक्षा के लिए, संदो जातक यानी कि तुरंत उत्पन्न हुए, तम यानी कि उसको, अदा यानी कि लेकर, उताल तरंगा यानी कि ऊंची ऊंची लहरों वाली, यमुनाम यमुना को, उत्तरी यानी कि पार करके, गोकुले यानी कि गोकुल में, नंद गिरहम यानी कि नंद के घर, प्राप्यत यानी कि पहुंचा दिए। तब रात्रि अंधकार पूर्ण थी, परंतु वसुदेव अपने पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उत्पन्न हुए, उसको लेकर ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना को पार करके गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिए। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जना नाम हृदय वल्लभा अभवत, तत्र यानी कि वहाँ बाल्यादेव यानी कि बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण जना नाम हृदय वल्लभा अभवत, लोगों के हृदय के प्रिय हुए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलाया चा सर्वेशाम जना नाम मनास आहरति, कापि गोपिका तम अंगे निधाय स्वगिरहम नयति, अपरा तम दुग्धम पायति, अन्या चा तस्मै नवनीतम ददाति, श्री कृष्ण प्रेमणा दद्यत दुग्धम पिबति नवनीत चा खादति, अवसरम प्रापि सा स्वमित्रे गोपै सा कस्मित् गिरेह प्रविश दधि खादत, मित्रेभ्यः ददात औष्टम दधि भूमो पातयत, यदा कदा दधि भाण्डम चात्रोटयत, एतत् सर्वे कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण चा परिभाविता न कोऽपि तस्मै क्रुध्यत परम
सर्वे तस्मिन् स्नेहित। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं क्या लिखा गया है। बाल्यकाले बाल्यकाले यानी कि बाल्यावस्था में, अयम यानी कि यह, सौसौंदर्येण अपने सौंदर्य से, बाल लीला याचा और अपनी बाल लीला से, सर्वेशाम सभी लोगों के, सर्वेशाम जनानाम सभी लोगों के, मनास यानी कि मन को, आहरत यानी कि हर लिए। बाल्यावस्था में ये अपने सौंदर्य और अपनी बाल लीलाओं से सभी लोगों के मन को हर लिए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलाया च सर्वेशाम जनानाम मनास आहरत। बाल्यावस्था में ये अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी लोगों के मन को हर लिए। कापि गोपिका कोई गोपी तम अंगे उनको अपने गोद में, निधा यानी कि लेकर, स्वगृहम अपने घर, नैत यानी कि ले जाती है। कोई गोपिका उनको गोद में लेकर अपने घर ले जाती है। अपरा तम, अपरा यानी कि दूसरी, तम यानी कि उनमें से, और उनमें से कोई दूसरी, दुग्धम पायत दूध पिलाती, पायत यानी कि पिलाती है। अन्य चा तस्मई और उनमें से अन्य, नवनीतम ददात मक्खन को देती है, नवनीतम यानी कि मक्खन, ददात यानी कि देती है, और उनमें से कोई अन्य उनको मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणः दत्तम दुग्धम पिबती। श्री कृष्ण प्रेम से, प्रेमणा यानी कि प्रेम से, दद्दत यानी कि दिया हुआ, श्री कृष्ण प्रेम से दिया हुआ, दुग्धम यानी कि दूध को, पिबत यानी कि पीते हैं। श्री कृष्ण प्रेम से दिया हुआ दूध को पीते हैं। नवनीतम चा खादति और जो है, नवनीतम यानी कि मक्खन, चा यानी कि और, खादत यानी कि खाते हैं, और मक्खन को खाते हैं। अवसरम प्राप्य स्वमित्रे गोपेयी सह कस्मिचित गृहे प्रविश दधि खादत। अवसरम प्राप्त और अवसर को प्राप्त करके, सह यानी कि वह, स्वमित्र यानी कि अपने मित्रों के, गोपे यानी कि गोपालों के, सह यानी कि साथ, और अवसर प्राप्त करके पाने पर, और वह अवसर प्राप्त पाने पर अपने मित्रों और गोपालों के साथ, कस्मित गिरहे किसी के घर में, प्रवेश यानी कि प्रवेश करके, दधि खादत दही को खाते, दधि यानी कि दही, खादत यानी खाते हैं। मित्रेभ्य ददात और मित्रों को भी देते हैं। अवशिष्टम दधि, अवशिष्टम यानी कि बचा हुआ, दधि यानी कि दही, भूमो यानी कि जमीन पर, पातियत यानी कि गिरा देते हैं, और शेष बचा हुआ दही को जमीन पर गिरा देते हैं। यदा कदा दधि भांडम च त्रोटियत। यदा कदा यानी कि, यदा कदा दधि भांडम यानी कि दही के बर्तन को, चा यानी कि और, त्रोटियत यानी कि तोड़ डालते, और यदा कदा दही के बर्तन को भी तोड़ डालते। एतत् सर्वे कुरुतो अपि, एतत् सर्वे यानी कि यह सब करने के, कुरुतो यानी कि करने के बावजूद, एतत् सर्वे यह सब, कुरुतो अपि करने के बावजूद भी, तस्शीलेन सौंदर्येण च प्रभाविता उनके शील से, सौंदर्येण च और उनके सौंदर्य से, प्रभाविता प्रभावित होकर, न कोई अपि नहीं कोई, तस्मै क्रुद्धत उनसे क्रोध नहीं करता है। परम सर्वे तस्मिन स्नेहित, परंतु सर्वे, परंतु यानी कि सभी, तस्मिन यानी कि उनसे, स्नेहित यानी कि पसंद ही करते थे, प्रेम ही करते थे, परंतु सभी लोग उनसे प्रेम ही करते थे। तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। केवल हिंदी अनुवाद बताएंगे, उच्चारण नहीं किया जाएगा, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको सुनिए। क्या लिखा गया है। बाल्यकाले यानी कि बाल्यावस्था से ये अपने सौंदर्य और बाल लीला से सभी लोगों के मन को हर लिए। बाल्यावस्था से यह अपने सौंदर्य और बाल लीलाओं से सभी लोगों के मन को हर लिए। कोई गोपिका यानी कि कोई गोपी उन्हें अपने गोद में लेकर अपने घर ले जाती, और उसमें से कोई दूसरी उनको दूध पिलाती, और उनमें से अन्य कोई उनको दही देती यानी कि मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेम से दिया हुआ दूध को पीते और मक्खन को खाते, नवनीतम यानी कि मक्खन, और मक्खन को खाते। अवसर प्राप्त करने पर वह अपने मित्रों और गोपालों के साथ किसी के घर में प्रवेश करके दही खाते, मित्रों को देते, और शेष बचा हुआ दही को जमीन पर
गिरा देते, यदा कदा दही के बर्तन को भी तोड़ देते। यह सब करने के बावजूद भी उनके शील से और सौंदर्य से प्रभावित होकर के कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, बल्कि सभी लोग उनसे स्नेह ही करते थे, प्रेम ही करते थे। तो बच्चों, आज का यह संस्कृत गद्यांश इतना बहुत काफ़ी है। हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो इतना काफ़ी है। अब हम इसी पर वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।